हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी इतिहास की भर्ती हुई थी 53,749 पदों पर। वो राजस्थान 4th ग्रेड की वैकेंसी थी। युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भी था कि जल्द ही हमें इसका रिजल्ट देखने को मिले और हम नौकरी पे लग जाए। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अक्सर एग्जाम होने के 2-3 महीने बाद रिजल्ट जारी हो जाता है, पर युवाओं को अभी भी रिजल्ट का इंतजार है। पर क्या इसका रिजल्ट कहीं रुका हुआ है या फिर अटक सकता है? भर्ती कहीं कोर्ट में तो नहीं जा सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई है। वो मैं आपका संदेह है वो क्लियर करने आया हूँ। माननीय आलोक राज जी और बच्चों के बीच में क्या बात हुई है, या फिर और भी कोई विशेष सबूत है, उनके साथ अपन बात करेंगे कि क्या ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, अगर जाएगी तो क्यों जाएगी, क्या तथ्य के आधार पर हैं और किस विवादों के कारण हो सकती हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए, तो बच्चों को एक क्लियर हो जाए कि भाई मुझे टाइमली पोस्टिंग मिल जाए, ताकि बच्चे के माइंड एकदम क्लियर हो जाए कि मुझे आगे किसकी तैयारी करना है, मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, किस टाइप से। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि टाइमली रिजल्ट निकाल दो। ऐसे गुमराह करने से या बच्चों के साथ ऐसा ना करें आप। तो यहाँ पर मामला क्या है पूरा ये पहले समझते हैं, फिर आप भी अपनी राय कमेंट में करना क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आती है, सबसे पहले ये देखें, जो संशोधित भर्ती आई थी आपके सामने, वो भर्ती थी, आप सबको पता है कितनी भर्ती थी भाई। ये भर्ती थी आपके लगभग 53,749 पदों पर आई थी। ये बाद में और पद रिक्त बढ़ा के टोटली ये वैकेंसी आई थी आपके सामने। तो ये रही आपके लास्ट जो पद आए थे, वो 53,749 पद पर आए थे। अब आरक्षण को लेकर, कैटेगरी को लेकर आपस में ये एक नया ही विवाद आया है मार्केट के अंदर। वो ये मानना है एमबीसी वालों को लेकर कि यहाँ पर जो एमबीसी के अंदर भूतपूर्व सैनिक हैं, अब भूतपूर्व सैनिक वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है। भूतपूर्व सैनिक एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक होते हैं और इनके पद आते हैं। भूतपूर्व सैनिक को हमारे यहाँ पर लगभग 12.5% आरक्षण दे रखा है। कितना दे रखा है? 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिक को दे रखा है। एमबीसी सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, यहाँ पर तो भूतपूर्व हैं, ये एमबीसी सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एमबीसी भूतपूर्व जो सैनिक हैं, इनकी पदों की संख्या ज़्यादा दे दी गई हैं। और वो जो पद दिए गए हैं एमबीसी के 492 जो पद दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके 12.5% आरक्षण के हिसाब से लगभग 302 पद आने चाहिए, पर यहाँ पर इनके 492 पद दे दिए गए हैं। वो एमबीसी सामान्य कैटेगरी के पद काट कर दिए गए हैं। है तो ये एमबीसी का ही मामला है। अब ये युवाओं की ये मांग हो रही है कि भाई एमबीसी सामान्य कैटेगरी के जो पद हैं वो काटकर एमबीसी भूतपूर्व सैनिक को दे दिए गए हैं। तो इससे सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी है वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे, ये मामला था। इसके बाद ये यहाँ पर आप कंप्लीट देखो, मैंने एक न्यूज डाली है, भाजपा सरकार की अब तक की सबसे बड़ी बढ़ती चतुर्थ श्रेणी पर कोर्ट का साया है, एमबीसी आरक्षण पर युवाओं की चेतावनी। एमबीसी वर्ग के जो युवा हैं इसको कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं कि अगर सरकार समय रहते अगर इस पर फैसला ले ले तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के अंदर क्या मामला है, वो ये कह रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण दे रखा है, जबकि इस आरक्षण की सीमा तोड़कर एमबीसी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिकों को 20% सीटें अलॉट कर दी गई हैं। 20% का मतलब समझ, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर 12.5% आरक्षण हो तो लगभग 302 पोस्ट आनी चाहिए, जबकि 20% आरक्षण दे दिया, इसीलिए 492 के आसपास इनके पास पद आ गए। तो ये कह रहे हैं कि ये पद आने इतने थे और आ गए इतने, तो ये पद यहाँ से वापस घटाकर एमबीसी सामान्य कैटेगरी के अंदर जोड़ा जाए, ये मामला है। यहाँ पर बात करें, बच्चे ने आलोक राज जी को कमेंट किया और ट्वीट के माध्यम से, तो आलोक राज जी ने जवाब देते हुए कहा है कि तंवर साहब, भर्ती के पदों की संख्या या पदों का वर्गीकरण में बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है, हाथ नहीं है, हाथ नहीं होता है। हम विभाग द्वारा दिए अर्थना अनुसार ही भर्ती नोटिफाइड करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे ही हमें डिपार्टमेंट जो सूचना देते हैं उनके अनुसार हमारा काम होता है प्रकाशन करना, इसमें पदों के रोल में, आरक्षण में ये हमारा रोल नहीं है। यहाँ पर देखें, गोपाल गुजर नाम से है, गोपाल गुजर बस्सी, प्रदेशाध्यक्ष प्रतीक सेवा संगठन, इन्होंने पूरा एक लिख कर भेजा है माननीय महोदय के संबंध में। और इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के अंतर्गत
पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन को 12.5% क्षैतिज आरक्षण के विपरीत अत्यधिक पद आवंटन से उत्पन्न विसंगति को दूर कर एमबीसी सामान्य अभ्यर्थियों को हुए 190 से अधिक पदों का नुकसान के संबंध में है। ये कह रहे हैं कि जो एमबीसी सामान्य कैटेगरी के हैं, जितने भी जो पोस्ट आ रखी हैं, उन पोस्ट के अंदर जो 190 पद आप और जोड़े, और ये 190 पद जो भूतपूर्व सैनिक के डाल रखे एमबीसी के, वो काट कर जोड़े। अब देखो, सरकार को तो बहाना चाहिए, सरकार को केवल बहाना चाहिए। एक भी विद्यार्थी कोर्ट चला जाता है तो सरकार कहती है कि कोर्ट है, कोर्ट मामला देख रही है। अरे भाई, क्यों विद्यार्थियों के साथ इतना करो? अगर आपको ये विसंगति हुई है तो इसको सुधारने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी नियति है तो आप सुधार एक दिन में सकते हो। तमाम युवाओं की एक ही पुकार है कि आप 4th ग्रेड का रिजल्ट समय रहते जल्द से जल्द जारी करें। जल्द जारी होगा क्योंकि बड़ी बड़ी वैकेंसियों का हो गया, पटवार वैकेंसी का हो गया है, इसके अलावा 2-3 और वैकेंसी थी जिसका रिजल्ट जारी हो गया। तो अब वो कट ऑफ वाला डर तो हमें वैसे भी खत्म हो गया है, क्योंकि पटवार वाला पटवार ही ज्वाइन करेगा, 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि समय रहते 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी करें, ताकि विद्यार्थी को एक पता चले कि मेरा सिलेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा है, कितने गुणे में हो रहा है, मुझे आगे किसकी तैयारी करनी या नहीं करनी, सारी एक चीज़ें क्लियर हो। तो सरकार से निवेदन है कि समय रहते आप 4th ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी कर दें। दूसरी बात, प्यारे विद्यार्थियों, हम भी चाहते हैं कि समय रहते टाइमली रिजल्ट जारी हो जाए, पर राजस्थान में 4th ग्रेड का जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड की आ रखी हैं, वनपाल की आ रखी हैं, सीईटी दोबारा दे सकते हो आप। इसके अलावा राजस्थान में पुलिस की दोबारा वैकेंसी आने वाली है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है, बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। आप साथ साथ में तैयारी करते रहो, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं, कब भर्ती को कितनी लंबी खींच ले। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि समय रहता आप रिजल्ट निकाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।